बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है और आजकल मैं बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर काम कर रहा हूँ। इससे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एज मेडिकल स्पेशलिस्ट खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर और साथ ही साथ इसके रजिस्ट्रार नेफ्रोलॉजी यूनिट खैबर टीचिंग हस्पताल पेशावर में काम कर चुका हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आजकल के मौसम में चूँकि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी का मौसम गुजर गया है, गर्मी की आमद है और बहुत से लोग जो हैं पोलन सीजन की वजह से या इसके अलावा गर्द गुबार थोड़ा ज़्यादा होने लगता है इस मौसम में, और फिर खुसूसन हमारे देहाती इलाकों में या जो शहर के मज़ाफ़ात होते हैं उन इलाकों में गंदम की कटाई और फिर थ्रेशिंग वगैरह का अमल स्टार्ट हो जाता है। तो तकरीबन 15-20 दिन जो हवा में डस्ट यानी गर्द का तनासुब है वो बढ़ जाता है और इस वजह से गले के जो मसाइल होते हैं, नाक के जो मसाइल होते हैं, रेशे के जो मसाइल होते हैं और ख़ुसूसन उन लोगों में जिनमें चेस्ट एलर्जीज़ होती हैं, जो अस्थमा का शिकार होते हैं, उन लोगों में ये तकालीफ जो है ये बढ़ जाती हैं। अब अगर आपके गले में रेशा आता है वो इन दिनों में बढ़ भी सकता है, तो ये रेशा अगर ज़्यादा हो उसके लिए चंद एहतियाती तदाबीर हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। आप किसी अच्छे से माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसके ज़रिए गरारे करके आप अपने गले को, अपनी नाक को आप साफ़ रख सकते हैं। अगर आप एलर्जी का शिकार हैं, मुस्तनद डॉक्टर से एलर्जी की दवाइयाँ लें। आप उस माहौल में अगर जाते हैं जहाँ पर सपोज़ आप मोटरसाइकिलिंग कर रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं या किसी डस्ट वाले एरिया में जा रहे हैं या आपका कहीं से गुजर हो रहा है, वहाँ पर गर्द गुबार ज़्यादा है। अब चूँकि मई का महीना आने वाला है, मई के महीने में फिर वो हवाएं चलने लगती हैं, गर्द आलूद हवाएं चलती हैं, सो उसमें फिर आप मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर किया करें। फिर अगर आप मास्क का भी इस्तेमाल करते हैं, अपने चेहरे के इर्द गिर्द कोई ऐसा मफलर या कोई ऐसा नरम कपड़ा लपेट लिया करें, वो गीला कर लिया करें ताकि वो जो ज़रात होते हैं डस्ट के वो ट्रैप हो जाए करें उसमें और आप उसको इनहेल ना करें और सांस के ज़रिए वो अंदर ना जाए और आपके गले के मसाइल जो है वो ना बढ़ें। गले का रेशा जिन लोगों को होता है उनके लिए एक खुसूसी मशवरा है कि आप जब भी मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, खुसूसन गर्मियों में आप ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, पानी ठंडा पिया जाता है, मशरूबात वगैरह जितनी भी होती हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। सो जब भी आप मशरूबात का इस्तेमाल करें, अव्वल तो ये है कि आप फ्रेश फ्रूट जूसेस वगैरह ये चीज़ें लिया करें और दूसरी ये है कि उसका टेम्परेचर जो है वो मुतदिल रहे। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़, स्लश टाइप की चीज़ अगर आप लेते हैं तो उसके साथ आपके गले का दर्द, आपके गले की बीमारियाँ और रेशे के जो मसाइल हैं वो बढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपको दायमी एलर्जी है, उन चीज़ों से बचें कि जिनसे आपकी एलर्जी बढ़ती है। गर्द गुबार का मैंने जिक्र किया, उसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ खुराकें ऐसी हैं कि जो चंद लोग या मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं कुछ खुराकों से उनको एलर्जी होती है और जैसे ही वो खुराक लेते हैं उनमें एलर्जी का ये अमल स्टार्ट हो जाता है, रेशे आने का जो अमल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आपको रेशे के मसाइल हों और वो बढ़ने लगते हैं तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मुआयना करवा लें, क्योंकि आपकी तशख़ीस हो सके कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस या एस्थमा या इस तरह के मसाइल तो नहीं है। जब एक दफ़ा आपकी तशख़ीस हो जाए, आपका डॉक्टर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं, टिप्स हैं, वो भी दे देता है नॉर्मल लाइफ के हवाले से और साथ ही साथ आपके लिए जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं उनको भी तजवीज़ कर देता है। तो आप उन दवाइयों का इस्तेमाल करके इन जैसे मसाइल से दूर रह सकते हैं। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो आप ज़बानी याद कर लें कि रेशे के मसाइल अगर आपको हों तो सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुराक में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें जो बहुत ज़्यादा ठंडी हों या बहुत ज़्यादा वो तुरश चीज़ें हों, जिनमें कड़वी चीज़ें भी आ जाती हैं, जिनमें सिट्रस चीज़ें भी आ जाती हैं, सिरका वगैरह, अचार वगैरह, इनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ आपके गले के मसाइल बढ़ भी सकते हैं। लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आप जो भी खुराक लें वो साफ़ सुथरी खुराक लें। एक्सरसाइज का बाकायदा एहतमाम किया करें। नमाज जो है वो ज़रूर अदा किया करें, क्योंकि जब आप नमाज अदा करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि आप पंचगाना नमाज के लिए जब वज़ू करते हैं तो इस वज़ू के साथ बहुत सी बरकत होती हैं और आपके जिस्म की सफाई हो जाती है और इसी सफाई की वजह से आप बहुत सी बीमारियों से महफूज रहते हैं। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, किसी भी बीमारी के हवाले से अगर आप हमसे मशवरा करना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे क्लिनिक का एड्रेस और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये मैं आपके लिए डिस्प्ले कर देता हूँ। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए या कोई भी मशवरा करने से पहले या अपॉइंटमेंट के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।